हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में 90 क्वेश्चन लिए हैं और ये मिक्स क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन काव्य शास्त्र से हैं, कुछ अलंकार से हैं, कुछ छंद से हैं। तो क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज की वीडियो में 90 क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्दार्थो सहितम सहितो काव्यम। शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है। किस आचार्य की परिभाषा है? ये भामा की परिभाषा है। निम्नलिखित में से दंडी की काव्य की परिभाषा कौन सी है? तो यहाँ पे 3 परिभाषाएं दे रखी हैं। ननु शब्दार्थी काव्यम, तो ये परिभाषा किसकी है? यहाँ पे होना चाहिए, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए ननु शब्दार्थो काव्यम। ये परिभाषा रुद्रट की है। शब्दार्थ सहितम काव्यम, ये मम्मट की है। तो हमसे दंडी की परिभाषा पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। दिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, ये परिभाषा दंडी ने दी है। दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किसने दी थी? काव्य की ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा मम्मट ने दी है। दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है, तो ये परिभाषा मम्मट की है। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानता है? तो इनमें से कौन सा आचार्य है जो काव्य को अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानता है? तो ऐसा कौन सा आचार्य है इनमें से? इनमें से आचार्य भरत मुनि है, क्योंकि ये रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था कहलाती है। हृदय की इस अवस्था, इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए शब्दों से करनी है। तो इसमें कौन सा शब्द सही बैठेगा? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, रस दशा, जो यहाँ पे भरना है हम लोगों को। तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गीति काव्य की नहीं है? संगीतात्मकता, मुक्तक शैली, एक भाव दशा, तो ये सभी इसमें सही होगा, ऑप्शन डी। इनमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कालिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किस संदर्भ में कहा है? तो ये कथन किस संदर्भ में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? ये मुक्तक काव्य के संदर्भ में कहा है। प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वन स्थली और मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। प्रेमचंद की इस युक्ति में काव्य के किस प्रयोजन का संकेत किया गया है? तो इसमें कला जीवन के लिए, ऑप्शन बी सही है। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ
ही स्वार्थिनी करते हैं कला को व्यर्थ ही। यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसने कही है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, ये कथन किसका है? केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, तो ये कथन किसका है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन से हैं? तो इनमें से कौन से आचार्य हैं? आचार्य कुंतक। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य। ऑप्शन बी सही है। आचार्य शंकुक ने रस से संबंधित किस सिद्धांत की स्थापना की थी? आचार्य शंकुक ने रस से संबंधित किस सिद्धांत की स्थापना की थी? तो इन्होंने अनुमितिवाद की स्थापना की थी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। खंड काव्य महाकाव्य का एक देशीय रूप होता है, ये परिभाषा किसकी है? खंड काव्य महाकाव्य का एक देशीय रूप होता है, ये परिभाषा किसने दी है? तो विश्वनाथ ने दी है। रीति आत्मा काव्यस किसने कहा है? रीति आत्मा काव्यस किसने कहा है? तो वामन ने कहा है। आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? और चित्त संप्रदाय के प्रवर्तक है। ध्वनि संप्रदाय किसका है? ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन का है। और वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? तो कुंतक का है। रीति संप्रदाय वामन का है। तो ये चारों याद रखना, और इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग आंसर भी सही है। और चित्त संप्रदाय क्षेमेंद्र का है। मुख्य रूप से काव्य के कितने गुण माने जाते हैं? मुख्य रूप से काव्य के कितने गुण माने जाते हैं, बताएं। मुख्य रूप से काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो अभी जो 3 गुण बताए उनमें से प्रसाद, ओज, माधुर्य है। नहीं पूछ रहा है तो औचित्य नहीं है। बिंब किसे कहते हैं? किसी अमूर्त के भाव के चित्र को बिंब कहते हैं। यश तथा धन की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानने वाले आचार्य कौन से हैं? तो किसने माना? मम्मट ने माना। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आत्म अभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन किसने माना? आत्म अभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। कीर्ति भनति भूति भली सोई
सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। युक्ति में तुलसीदास ने कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है? तो ये लोकमंगल स्पष्ट है इसमें। काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? अभ्यास, प्रतिभा, अध्ययन। तो ये सभी आवश्यक है। काव्य के प्रमुख भेद हैं। काव्य के प्रमुख भेद हैं, कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है। रीति संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? रीति संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? 9वीं शताब्दी। ऑप्शन सी सही है। हिंदी में आधुनिक काल में रस संप्रदाय के प्रबल समर्थक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रीति काल में रस संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? आचार्य पूछे तो केशव दास है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे तो चिंतामणि है। रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? अभिनव गुप्त ने माना है। रस का अर्थ है, रस का क्या अर्थ है? साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व है जो नहीं है? समभाव नहीं है, बाकी तीनों है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी तत्व, ये सभी है। रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो अभी बताया था समभाव। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र कथन किसका है? तो ये सूत्र किसका है? ये सूत्र भरत मुनि का है। ऑप्शन डी सही है। किस आचार्य ने रस की संख्या 8 मानी है? भरत मुनि ने मानी है। वर्तमान में रस की संख्या कितनी है? वर्तमान में रस की संख्या 9 है, और कोई कोई आचार्य 11 भी मानते हैं, विद्वान, कुछ विद्वान। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 9। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। ऑप्शन डी सही है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। किस रस को रसराज कहा गया है? श्रृंगार रस को कहा गया है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वैदिक संहिताओं में रस का अर्थ क्या होता है? तो जल से है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 9 माने जाते हैं, और भरत मुनि के अनुसार 8। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ऑप्शन सी सही है। मनरेख
तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें शांत रस है। शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि बारह बारा। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें करुण रस है, जो कि उदाहरण को पढ़ के ही महसूस होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, ऑप्शन सी सही है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, श्रृंगार रस को माना जाता है। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, तो ये किसका स्थायी भाव है, ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, अनुराग वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ईव ब्रह्मांड उठावो, काच घट जीमी डारें फेरी, सकऊं मेरु मूसक जीमी तोरी। तो इसमें कौन सा छंद है, इसमें वीर रस है। खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। इसमें कौन सा रस है, इसमें हास्य रस है। बौरो सब रघुवंश कुठार, की धार में बारन बाजी सरहत्तहीं, बान की वायु उड़ाएं कै लक्षण करव अरहा समर्थहीं। इसमें कौन सा रस है, इसमें रौद्र रस है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें कौन सा रस है, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, इसमें कौन सा रस है, इसमें वात्सल्य रस है। अलंकारों की अगर विस्तृत क्लास चाहिए तो आप कमेंट में बताना, क्योंकि थ्योरी और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ नोट्स है बना हुआ, तो अगर वो चाहिए तो आप बताएं, उससे आपके अलंकार सारे क्लियर हो जाएं। हाँ राम हाँ प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। इसमें कौन सा रस है, तो इसमें करुण रस है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, जाते समय सुध भूल रही, कर टेकी रही पल टारत नाही। इसमें कौन सा रस है, इसमें संयोग श्रृंगार रस है। शोक किस रस का स्थायी भाव, शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो इसमें तो
एक भी विकल्प सही नहीं है। तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस याद रखना, बाकी ये विकल्प सब सही नहीं है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रच राची, ये बतियां सुन रूखी। इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी सही है। निस दिन बरसत नैन हमारे, इसमें कौन सा रस है? इसमें भी वियोग श्रृंगार रस है। किलकत अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। तो इसमें एक बालक की मुस्कुराहट का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें वात्सल्य रस होगा। एक और अजगर, एक और अजगरही लखन, एक एक और मृगराय। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग। एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें भयानक रस है। जसोदा हरि पालने, झुलावे हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई का कुछ गावे। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें भी वात्सल्य रस है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। ऑप्शन बी सही है। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? इसमें भी श्रृंगार रस है। धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात ले जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले गए, मैं भी न जा जीऊंगा यहाँ। सुग्री बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहां। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें करुण रस है। लक्ष्मण के वियोग में राम का विलाप दिखाई देता है यहाँ पे। कै बिरहन, कै बिरहन कुमीचू दय कै आपा दिखराय, आठ पैर का तीक्ष्णा मोह पर सहा न जाए। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अतिरस बोले बचन कठोर, बेग दिखाऊं मूड तन, आजू उल्टऊं माही जह लग तब राजू। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें रौद्र रस है। चरण धरत चिंता करत, भावत नाद न सोर, सुबरन को खोजन फिरत, कभी भी बेचारी चोर। इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। चरण धरत चिंता करत, भावत नाद सोर, सुबरन को खोजन फिरत, कभी भी बेचारी चोर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। आजो तना ही रही हो, सुरति सेवक एक, अंगा नाक बास बेसिर लहियो, बसी मुक्तक के संग। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी श्लेष अलंकार है।
ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां सी थी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। इसमें बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। हृदय घाव मेरे पीर रघुबर के, तो इसमें असंगति है कि घाव तो लक्ष्मण के हृदय में दर्द रघुवीर के हो रहा है, तो इसमें असंगति अलंकार है। मुन्ना तब मम्मी की के सर पर देख देख दो चोटी भाग उठा भय मार कर सर पर सांपिन लेटी। तो इसमें इसे भ्रम हुआ है कि ये चोटी है या फिर सांप है, भ्रांति माना हुआ है यहाँ पे। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उल्लेख अलंकार है। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है। बहुरी विचार कीन मन माही, सिए बचन सम हितकर नाही। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें प्रतीप अलंकार है। अखिल भुवचर अचर सब, हरि मुख में लख मात, चकित भई गद गद बचन, विकसत मुख पुलकत पुलकात। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें आश्चर्य के भाव हो रहा है, तो इसमें अद्भुत अलंकार होगा, अद्भुत रस होगा। यहाँ पे रस के कुछ क्वेश्चन आ गए। है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े, विधुलता चमकी ना कृपाण जाल से। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अपन होतु अलंकार है। जुग उरोज तेरी अली, नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतकान में ऐरी ऐ न समाये। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। कुंद इंदु सम देह उमार मन करुण अयन। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। और कहीं कहीं इसमें इसके पंक्तियों का हिसाब होता है, यहाँ पे समानता का के भाव में इसमें उपमा अलंकार है, तो दोनों याद रखना। नित नूतन मंगल पुरमाही, नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जाननी जाही, बड़े भोर भूपति माने जागे, जा चक गुनगन गावन लागे। तो इसमें मात्रा यहाँ पे गिनने का नहीं बनता है, इसमें मात्रा हम गिन भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे छोटी मात्रा है तो एक में गिनी जाएगी, बड़ी मात्रा है दो में गिनी जाएगी। तो यहाँ पे 16 मात्राएं बैठ हैं, तो यहाँ पे चौपाई छंद होगा। जैसे एक यहाँ पे हो नहीं पाता है, और यहाँ पे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ये दो में गिनी जाएगी। जैसे गुरु, तो यहाँ पे गिनने का हो नहीं पा रहा है, तो इसमें चौपाई छंद है। राम नाम मणि दीप
धरे जीहि देहरी द्वार, भीतर बहुरी बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। इस पद्यांश में कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोजु बढ़ जाए, घटत घटत सुन न फिरै घटै बरु समूल कमुलाई। इस पद्यांश में कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। शोक रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पे करुण रस है। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये पद्यांश में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें इंद्रवज्जा है। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। इस पद्यांश में कौन सा छंद है? इसमें सोठा छंद है। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायन, कविवर बदन करहु अनुग्र सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस पद्यांश में कौन सा छंद है? इस पद्यांश में कौन सा छंद है बताएं? तो इसमें सोठा छंद है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।